अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे पास जो टॉपिक है या क्वेश्चन है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। यानी कि आपके पास फर्ज किया दो सेट्स दिए हों ए और बी, तो इनके दरमियान में वो कहे कि फाइंड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो फिर हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो इस क्वेश्चन में हम वो चीज़ सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। ठीक है, तो commutative property with respect to union, commutative property with respect to union of union या with respect to union। तो ये हमारे पास होती है A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके पास A यूनियन B आपने फाइंड करना है और फिर B यूनियन A फाइंड करना है। दोनों का आंसर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो फिर आपके पास ये प्रूफ आ जाएगा किसका, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी एक साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड अगर आप ले लें तो ये आपके पास है A यूनियन B। ठीक है, तो A यूनियन B हम करेंगे। ये यूनियन के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो दोबारा इसको देख लें। ए यूनियन बी का मतलब है कि ए के एलिमेंट्स लिखें यहाँ पे, ए बी सी और डी, ये हमने लिख लिए। ठीक है, आगे आपके पास यूनियन है, ये यूनियन डाल दिया। नेक्स्ट आपके पास बी है, इधर भी बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, ए ई एफ और जे। ये अब इसको हम इकट्ठा करके लिखेंगे इन एलिमेंट्स को, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा। और ये देखिए ए जो है ये रिपीटेड है तो एक बार आएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास ई आ जाएगा, एफ आ जाएगा और जी आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा ए यूनियन बी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई। अब हम मालूम करेंगे राइट हैंड साइड। तो बी यूनियन ए, ये राइट हैंड साइड है, तो बी यूनियन ए हम करेंगे तो बी के एलिमेंट्स पहले लिखेंगे। ठीक है, तो बी के आपके पास क्या है, ए ई एफ और जी। ओके, फिर आपके पास है यूनियन, तो उसके बाद आपके पास ए है, ए के एलिमेंट्स लिखेंगे ए बी सी और डी। ओके, अब हम इसको यूनियन करेंगे, बी यूनियन ए इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा। इसमें भी देखें, आपने देखना है कि सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट आता है उसको आपने लिखना है ए, फिर उसके बाद बी है, फिर उसके बाद सी है, फिर उसके बाद डी है, फिर उसके बाद ई है, फिर उसके बाद एफ है और फिर उसके बाद जी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये आपके पास जो आंसर आया हुआ है बी यूनियन ए का और ए यूनियन बी का, इन दोनों का जो आंसर है ये सेम होना चाहिए, तब जाके आपके पास ये प्रॉपर्टी प्रूव होती है। तो ये देखिए ए यूनियन बी का ए बी सी डी ई एफ जी, बी यूनियन ए का भी ए बी सी डी ई एफ जी। तो हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए के बराबर। ये आपके पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो गई है। कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, अब इसके बाद हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपके पास हो गई यूनियन वाली। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसी एग्जांपल को हम लेके कर सकते हैं या कोई और एग्जांपल भी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, यूनियन की जगह हम इंटरसेक्शन लिखेंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब आपके पास फर्ज करते हैं हमारे पास कोई एग्जांपल है, एग्जांपल हम पास से भी ले सकते हैं, किसी बुक से भी ले सकते हैं, जहाँ से आपको मिले। तो फर्ज करते हैं आपके पास ए ही है, ए इज इक्वल टू, हम इसको ए बी सी और डी फॉर एग्जांपल ये लिख लिया। बी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ए ई यू, लिख ले, यू लिख ले,
कुछ भी लिख लें तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब वो क्या कहता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन पता होना चाहिए कि वो क्या होती है, फिर उसको हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये देखिए हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन थी, तो हम क्या लिखते थे, ए यूनियन बी। अब इंटरसेक्शन है तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, इसको हम प्रूव करेंगे, तो इसकी भी हम उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये ए आपके पास हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी और डी, एक एलिमेंट से आगे इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन इसी सीक्वेंस से चलते हैं, ये याद रखना। आगे बी है ए ई यू। अब हम इसका इंटरसेक्शन लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन की पहले मैंने इससे पहले भी आपको लेक्चर दिया हुआ है कि इंटरसेक्शन कैसे मालूम करते हैं। तो इंटरसेक्शन आपके पास दो सेट्स के दरमियान ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो रिपीटेड हों, यानी कि दोनों में पाए जाते हों, यानी कि ए ये आ जाएगा। ठीक है, बी नहीं, सी भी दोनों में नहीं है, डी भी नहीं, तो इट्स मीन कि हमारे पास जो है वो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए सेट ही आएगा। ठीक है, ए एलिमेंट आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, तो यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए मालूम करेंगे इज इक्वल टू बी के एलिमेंट आपके पास क्या है, पहले लिखेंगे ए ई यू इंटरसेक्शन, ए के एलिमेंट लिखेंगे, ए के क्या है, ए बी सी और डी। ओके, अब हमारे पास आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, ठीक है, इसके कॉमन लिखेंगे, ए देखिए कॉमन है, बिल्कुल है, उसके बाद ई कॉमन है, नहीं है, यू कॉमन है, नहीं है, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी का हमारे पास आंसर आया हुआ है ई ये, ठीक है, ये हमारे पास आया हुआ है, और बी इंटरसेक्शन ए का हमारे पास आंसर जो है वो ये है। दोनों के सेट्स इक्वल है, दोनों का आंसर सेम है। ठीक है, तो जब भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए के बराबर, ये हमारे पास प्रूव आ गया है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, प्रूव है किसका, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन वो होगी जब आपके पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन वो होगी कि ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये हमने दोनों फाइंड किए हैं।